ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अचतुस्त्रिंशो अध्याय। सप्तऋषियों द्वारा हिमालय को राजा अनरण्य का आख्यान सुनाकर पार्वती का विवाह शिव से करने की प्रेरणा देना। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राजराजेश्वर तथा सातों द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र अनरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से शिवजी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्रपद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए और लक्ष्मी सदृश एक सुंदर पद्मा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हे नरश्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा करता था। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थीं जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थीं। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एक समय ऋषि पिपला जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। वे मुनिश्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तप से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिपलाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब वे मुनिश्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब शाप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया। लोग बोले, यह राजा अनरण्य की पद्मा नामक कन्या है जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजागण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्टदेव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरण्य की सभा में गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधु पर्क आदि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गया और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुआ। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नरपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। उस समय हे मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकारों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वे रोने लगीं। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गईं। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। इसी समय महापंडित बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों को, राजपुत्रों को तथा उस कन्या को सभी के हितकारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदरपूर्वक समझाया। गुरु तथा पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी हितकारी बात सुनिए। आप परिवार सहित शोक मत कीजिए, शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो, किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इन मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग कर सबकी रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन
दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिप्पलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में गिलानी रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पुरवासी एवं दूसरे लोग यह जानकर शोक करने लगे। राजा अनारण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्तिपूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदनंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैंने अनारण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कीजिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में अनारण्य चरित वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचशिंशो अध्याय। धर्मराज द्वारा मुनि पिप्पलाद की भार्या सती पद्मा के पातिव्रत्य की परीक्षा। पद्मा द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना। पातिव्रत्य से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना। महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना। नारद जी बोले, हे तात, अनारण्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरिश्रेष्ठ ने क्या किया उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अनारण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पुनः पूछा। शैलेश बोले, हे वशिष्ठ, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मपुत्र, हे कृपानिधे, आपने अनारण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा। तदनंतर अनारण्य की कन्या ने पिप्पलाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करने के अनंतर क्या किया, यह सुखदायक चरित्र आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, अवस्था से जर्जर मुनि श्रेष्ठ पिप्पलाद अनारण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे वहाँ वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या परायण हो नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह अनारण्य कन्या भी मन, वचन तथा कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी, जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं। किसी समय जब वह सुस्मित भाषिणी गंगा स्नान करने जा रही थी, तब माया से मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज ने उसे रास्ते में देखा। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित मनोहर रत्नों से जटित रथ पर विराजमान थे। वे नव यौवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कमनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदरी पद्मा को देखकर उस मुनि पत्नी के अंतःकरण का भाव जानने के लिए उससे कहने लगे। धर्म बोले, हे सुंदरी, हे राजयोग्य, हे मनोहरे, हे नवीन नव यौवन वाली, हे कामनी, हे नित्य युवा अवस्था में रहने वाली, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। हे तनोंगी, मैं सत्य कहता हूँ, तुम जराग्रस्त पिप्पलाद मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो। तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरणोन्मृत ब्राह्मण को त्याग कर मुझ राजेंद्र काम कला में निपुण एवं कामातुर की ओर देखो। सुंदरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य को प्राप्त करती है, किंतु वह सब किसी रसिक के आलिंगन से ही सफल होता है। हे कांते, तुम इस जरा जर्जर पति को छोड़कर हजारों स्त्रियों के कांत तथा काम शास्त्र के विशारद मुझे अपना किंकर बनाओ और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी के तट पर मेरे साथ विहार करो और इस जन्म को सफल करो। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार कहकर जो ही रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ना चाहते थे, वह पतिव्रता कहने लगी। पद्मा बोली, हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि
तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनि श्रेष्ठ पिपलाद को छोड़कर पर स्त्रीगामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्रीजित तथा दूसरे की हत्या करने वाला पापी है उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। पितर देवता तथा मनुष्य भी उसकी निंदा करते हैं। जिसका मन स्त्रियों द्वारा हर लिया गया है उसके ज्ञान उत्तम तप जप होम पूजन विद्या तथा दान से क्या लाभ। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार बात कही है, इसलिए समय आने पर मेरे शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, शाप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर कांपते हुए कहने लगे। धर्म बोले, हे मात हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराय स्त्री में सर्वदा मातृ बुद्धि रखने वाला समझें। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर आपने शाप देकर मेरा गर्व नष्ट किया। यह तो आपने उचित ही किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ हैं। उन शिव के प्रति नमस्कार है, जो शत्रु मित्र प्रीति एवं कलह का विधान करने में तथा सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ हैं। उन शिव को नमस्कार है, जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में शैत्य उत्पन्न किया और अग्नि को दाहक ताक शक्ति प्रदान की। उन शिव को नमस्कार है, जिन्होंने प्रकृति महत्व आदि तत्वों एवं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया। उन शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर आश्चर्यचकित रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत, तब अनारण्य की कन्या तथा पिपलाद की पत्नी वह साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी। पद्मा बोली, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभो, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप क्यों धारण किया। हे ब्राह्मण, मैंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से स्त्री स्वभाव के कारण आपको व्यर्थी शाप दे दिया। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि उस शाप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में वह बुद्धि स्फुरित हो जिससे मैं शांति प्राप्त करूँ। यह आकाश, सभी दिशाएं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता का शाप कभी नष्ट नहीं होता। हे देवराज, आप सतयुग में अपने चारों पैरों से सभी समय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने यह झूठा शाप दे दिया है। हे सर्वोत्तम, हे विभो, अब आप मेरे शाप की व्यवस्था सुनिए। त्रेता युग में आपका एक पाद, द्वापर में 2 पाद, कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा। कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर सतयुग आने पर आप पुनः पूर्ण हो जाएंगे। सतयुग में आप सर्वव्यापक रहेंगे। अन्य युगों में युग व्यवस्था के अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिए सुखदायक हो। हे विभो, अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और आप भी अपने घर जाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र। नारद पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने वाली उस साध्वी से कहने लगे। धर्म बोले, हे पतिव्रते, तुम धन्य हो, पति भक्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर स्वीकार करो। तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण युवा हो जाए। तुम्हारा पति रति में शूर, धार्मिक, रूपवान, गुणवान, वक्ता तथा सदा स्थिर यौवन वाला हो। हे शुभे, वह मार्कंडेय से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान हो तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। वह विष्णु के समान
शिव भक्त कपिल के समान सिद्ध, बुद्धि में बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। तुम जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो। हे सुभगे, हे देवी, तुम्हारा भी यौवन स्थिर रहे। तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे साध्वी, तुम्हारे घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ हो। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर धर्मराज चुप खड़े हो गए और वह भी उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करके अपने घर चली गई। धर्मराज भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। वे प्रत्येक सभा में प्रसन्न मन से पद्मा की प्रशंसा करने लगे। तदनंतर वह पद्मा अपने युवा स्वामी के साथ नित्य एकांत में रमण करने लगी। उसके बाद उसके पति से भी अधिक गुणवान उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। स्त्री एवं पुरुषों को सुख देने वाली सारी संपत्ति उनके पास हो गई, जो सब प्रकार के आनंद को बढ़ाने वाली तथा इसलोक तथा परलोक में कल्याणकारिणी हुई। हे शैलेंद्र, उन दोनों स्त्री पुरुषों का यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपसे वर्णन किया और आपने इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुना। अतः आप इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या पार्वती को शिव जी को प्रदान कीजिए। हे शैलेंद्र, अपनी स्त्री मीना के सहित अपना हट छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम शुभ योग आ रहा है। उस लग्न में लग्न का स्वामी स्वयं अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थित रहेगा। चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा, इसलिए चंद्र तथा तारागणों का योग भी उत्तम है। मार्गशीर्ष का महीना है, उसमें सर्वदोष वर्जित चंद्रवार का दिन है। वह लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त तथा नीच ग्रहों की दृष्टि से रहित है। उस शुभ लग्न में बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। पर्वत, ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगतपति शिव के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि शार्दुल वशिष्ठ अनेक लीला करने वाले प्रभु शिव का स्मरण करके चुप हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पद्म पिप्पलाद चरित्र वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षट्त्रिंशो अध्याय। सप्तऋषियों के समझाने पर हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना। सप्तऋषियों द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे। हिमालय बोले, हे गिरिराज मेरो, हे सह्य, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतेश्वर, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझको क्या करना चाहिए? इस संबंध में आप लोग विचार करें, मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि वे पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है तो इसे शिव जी को ही देना चाहिए। इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने इसे स्वीकृति दी है। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरिजा भी मनी मन हंसने लगी। अरुंधति ने शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से उस मेना को समझाया। तब शैल पत्नी मेना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त हो गई। उन्होंने मुनियों, अरुंधति तथा हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदनंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ उन मुनियों की सेवा करके प्रसन्नचित्त और भ्रम रहित होकर हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तऋषिगण,
आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिव जी का सारा चरित्र सुन लिया, जिससे मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मेरा यह शरीर पत्नी मेना, पुत्र ऋषि सिद्ध तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब शिव का ही है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर उस पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखकर, उसके अंगों को अलंकार से सुसज्जित देखकर उसे ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तदनंतर शैलराज ने पुनः प्रेम से ऋषियों से कहा, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। ऋषि बोले, हे गिरे, भगवान शंकर ग्रहिता होने के कारण भिक्षुक हैं, आप कन्यादान देने के कारण दाता हैं, और देवी पार्वती भिक्षा है। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है हे हिमालय। जिस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचे होने के कारण आपके शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम है तथा धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर निर्मल मन वाले मुनियों ने हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया तथा शिव को सुख देने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक हिमालय को आशीर्वाद रूप में फूल तथा फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। परम पतिव्रता सुमुखी अरुंधति ने शिव जी के गुणों से मेना को प्रलोभित कर दिया। तदनंतर हिमालय ने दाढ़ी में हरिद्रा तथा कुमकुम से मार्जन किया और लौकिकाचार पूर्वक सारा मंगल किया। तदनंतर चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कर परस्पर संतुष्ट हुए मुनिगण शिव जी के पास गए। वहां जाकर शिव जी को प्रणाम कर अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति कर वे वशिष्ठ आदि मुनि कहने लगे। ऋषि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आपके सेवक हम लोगों ने जो किया उस बात को प्रेम से सुनिए। हे महेशान, हम लोगों ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के उत्तम वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मेना को बहुत समझाया, जिससे वे समझ गए और उन्हें संदेह नहीं रहा। गिरीन्द्र ने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि पार्वती आपकी है। अब आप अपने गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए तथा संतान उत्पादन के लिए रीति के अनुसार पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर शिव जी प्रसन्न चित्त हो गए और लौकिकाचार में तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे महाभाग, मैंने तो विवाह ना देखा है और ना सुना है, आप लोग ही जैसी विधि देखे सुने हैं उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे देवादिदेव सदाशिव से हंसते हुए कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, आप समाज सहित विष्णु को विशेष रूप से शीघ्र ही बुलाकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा, इन सबको तथा अन्य लोगों को आदरपूर्वक यहाँ बुलाइए। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर वे सभी सप्तऋषि शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तऋषि वचन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तत्रिंशो अध्याय, हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका का प्रेषण। विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर आगमन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि उन सप्त ऋषियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्रों सहित अपने मेरु आदि बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीतिपूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा
लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिव जी के पास भिजवाया। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। हिमालय भी शिव जी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के तथा सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की वापी बनवाकर उन्होंने जौ आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वास्तिक, शर्करा का प्रभु संग्रह करवाया। अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षुर रस की वापी बनवा दी तथा मक्खन, आंसुओं का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। शिव जी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र किए गए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, स्वर्ण, चांदी, इन द्रव्यों को तथा अन्य वस्तुओं को विधि पूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचार प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी। वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगलाचार करने लगी। नगर में रहने वाली द्विज स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगी। हिमालय भी प्रसन्नचित होकर प्रेम के साथ समस्त मंगलाचार कर बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियों, पुत्रों, सेवकों सहित प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। हे देवर्षि, उन पर्वतों का आगमन आदर पूर्वक सुनिए। मैं शिव जी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत हो, दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से देदीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंबों के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के यहाँ पहुंचे। संपूर्ण शोभा इससे संयुक्त मंदराचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास आए। उदार बुद्धि वाले तथा दिव्यात्मा हस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त हो विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के निकट आए। उसी प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर अत्युत्तम परिवार के साथ आए। मलयाचल भी आदर पूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत सी सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर शीघ्र पहुँचे। निषद पर्वत भी प्रसन्नचित होकर अपने परिवारजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों सहित प्रसन्नता के साथ हिमालय पर आए। महान ऐश्वर्य से संबंधित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर आए। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न परियात्र भी प्रसन्नचित होकर अनेक गणों, पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ ले मणि तथा रत्नों की खान से युक्त हो हिमालय के पास आए। गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र, स्त्रियों तथा परिवार सहित प्रसन्न हो भेंट सामग्री से युक्त हो आदर पूर्वक हिमालय के घर आए। पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर हिमालय के पास आए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत शेष विंध्य भी अत्यंत प्रसन्नचित हो अपने स्त्री पुत्रों सहित नाना प्रकार की संपत्ति से युक्त हो हिमालय के घर आए। महाशैल कालंजर अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर आए। कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इसी प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब हिमालय के घर आए। हे मुने,
हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले ही प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी यह सोचकर कि शिवा शिव का विवाह है प्रसन्नता पूर्वक आए। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर उस समय शोणभद्रा आदि आदि सभी नदी अनेक शोभा से युक्त होकर प्रसन्नता के साथ वहां आई। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सभी नदियां दिव्य रूप धारण करके नाना भांति के अलंकारों से युक्त हो प्रेम पूर्वक वहां आई। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गोदावरी यमुना ब्रह्म स्त्री तथा वेणिका हिमालय के यहाँ आई। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो वहां आई। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र वहां आ गई। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से वह दिव्य तथा सभी शोभा से युक्त पुरी भर गई। वह महोत्सव से युक्त हो गई उसमें नाना प्रकार के केतु ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया वह पुरी रंग बिरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण हो गई। हिमालय ने भी प्रभुत आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने उन सभी को अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया तथा अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में लग्न पत्र संप्रेषण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्णन नामक 37वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।